मैं तुम्हारे घर आऊंगा। फिर शत्रुपा जी ने भगवान जी से यही वरदान मांगते हुए क्या मांगा, हम सब पढ़ रहे थे सुबह, मुझे वही सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सदेव, सोई विवेक सोई ज्ञानी प्रभु, हमें कृपा कर देव सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भगवान के समान पुत्र मांग करके भगवान जी तो ये वरदान तो प्राप्त हो गया। फिर शत्रुपा जी ने भी यही मांगते हुए एक और ये वरदान मांगा, हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें भी प्रदान कीजिए। तो ऐसा वरदान भी जो है शत्रुपा ने भगवान जी से मांग लिया। तो भक्तों की इच्छा के लिए वही भगवान जी फिर दशरथ जी के यहाँ अवतार लेकर के आए। आप सब ने हम सब प्रातः जो है पढ़ रहे थे, स्तुति पढ़ते हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान जी का फिर अवतार हुआ। अवतार लेकर के चारों भाई जब आए, चारों भाइयों के शुभ नाम जो है नामकरण हुए, सारी जो है बाल लीला सब हम अभी पढ़ रहे थे। फिर भगवान जी को लेने के लिए कौन आ गए, विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं वन में। तो उन्होंने भी जब जाना कि भगवान जी ने अवतार लेकर के आए हैं, तो जब यज्ञ करते हैं तो कौन आ जाते हैं, राक्षस आकर के उस यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, उसमें विघ्न डाल देते हैं। तब विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ आकर के भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के अपने साथ जब गए, सारा आप जो है पढ़ते हो, यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान जी फिर वशिष्ठ जी के कहने पर पहले तो राजा दशरथ जी ने कहा और कुछ मांग लो, धन मांग लो, सारा राज्य मांग लो, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, परंतु प्राणों से भी प्रिय अपने भगवान राम जी पुत्र को मैं आपके साथ नहीं भेज सकता। परंतु फिर गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर कि भगवान राम जी को भेजने में ही आपका कल्याण है, क्योंकि वो जानते थे भगवान राम जी वन में नहीं जाएंगे तो दुष्टों का नाश कैसे होगा। तो भगवान जी का अवतार भी तो इसलिए हुआ है, साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए युग युग में भगवान जी अवतार लेकर के आते हैं। फिर विश्वामित्र जी के साथ गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा होने पर तब राजा दशरथ जी ने दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ जाते जाते भगवान जी ने रास्ते में किसको मारा, आप सब सुनते हो, ताड़का का वध किया। तो फिर जाकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हुए वहीं पर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। तो वहीं पर किसकी पत्रिका आई, जनक जी की, राजा जनक जी की, सीता जी का शुभ विवाह था। वहां पर जब पत्रिका आई तो विश्वामित्र जी को भी बुलाया गया। तो विश्वामित्र जी साथ में किसको लेकर गए, राम लक्ष्मण जी को साथ में जब लेकर के गए तो वहीं पर बाहर उपवन में जहां ठहरे, तो रास्ते में जाते हुए सब हमने पढ़ा है, पहले किसका आश्रम आया, जाते हुए गौतम नारी जो है, जो अहिल्या थी, श्रापवश हुई थी, जाते हुए भगवान जी ने उस आश्रम को भी दिखाया, हे प्रभु ये अहिल्या जो है आपके चरण रज को जाती है। सारा पूछा भगवान जी ने, कहाँ जा रहे हैं भगवान जी, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में, जहाँ सीता स्वयंवर है। रास्ते में गौतम नारी शाप बस उपजते धन धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो
देह को उसने धारण किया है। कहा विश्वामित्र जी ने, हे प्रभु, ये गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली जाती है, तो इस पर भी आप कृपा करें। तो भगवान जी का अवतार ही इसलिए हुआ है, सबका जो है कल्याण करने के लिए। तो जब विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, आपके जो है चरण रज की धूल जाती है, इसको चरण रज जब मिलेगी तो ये शाप से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। फिर सारी कथा को आप श्रवण करते हो, कैसे भगवान जी ने अपनी चरण धूल से उस अहिल्या का उद्धार किया। ऐसे हम सब भी भगवान के चरणों की चरण रज को प्राप्त करते हुए भगवान के चरणों से हम क्या मांगे, तेरे चरण